हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाइजू कंपनी की। बाइजू हमारे देश सबसे बड़ी एडटेक कंपनी जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था। और ये भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों की कंपनियों को अगर शामिल कर लें तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका स्थान है। अब देखिए, इसकी जो नेटवर्थ थी वो $2 बिलियन के आसपास हो चुकी थी। इतनी बड़ी एडटेक कंपनी क्यों आज चर्चा में है? चर्चा में होने का कारण क्या है? कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि बाइजू कंपनी के जो ऑफिस है, जो उनका ऑफिस है, वहाँ पर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ी थी। और ये रेड क्यों पड़ती है? अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई फॉरेक्स में फेमा के लॉ का वायलेशन है, फॉरेक्स में पैसा आना जाना है, उसमें कोई गड़बड़ी की रिपोर्टिंग है या कोई संदेह है, तो ये रेड पड़ती है। इसमें ऐसा माना जा रहा था कि एडटेक कंपनी जो बाइजू है वो बाहर से पैसा लाके यहाँ से किसी और देश में पैसा भेज रही है। तो उसमें काफ़ी जांच वांच हुई, लेकिन कोई ऐसी एडवर्स रिपोर्ट अभी तक बाजार में कोई मार्केट में नहीं आ पाई है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि शायद वहाँ उनको कुछ नहीं मिला हो। पर बात और क्या है कि इसकी जो नेटवर्थ है वो लगभग आधे से भी आधी हो गई है इन दिनों में, जबकि ये इस कंपनी को 2018 में ये फंडिंग मिली थी। इसमें बहुत बड़े बड़े जैसे शाहरुख खान हो गए, इन्होंने जो है इंडिया की आईपीएल टीम, बीसीसीआई की जो वनडे टीम होती है उसको स्पॉन्सरशिप दे रखी है। और इन्होंने बहुत ही बड़े अमाउंट में आकाश इंस्टीट्यूट जो था उसका अधिग्रहण भी किया। उसके अलावा आपने व्हाइट हेड जूनियर के ऐड देखे होंगे, वो भी इन्होंने अधिग्रहण किया। इस तरह बहुत बड़ी कंपनी बनती चली गई। हाल ही में करीब 2,500 एम्प्लॉय को एक साथ निकाल दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा है जो इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें गड़बड़ कर रहा है, या ये अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये कंपनी बाइजू नाम जो है, जो बाइजू रविंद्रन हैं, जो कि मैथमेटिक्स के एक अच्छे टीचर होते थे। उन्होंने MBA जो कैट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए कई साल अपना कोचिंग चलाया, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए, उससे उनका नाम चला। अब ऐसा करते करते जब फॉरेन से बड़ी बड़ी कंपनियों से उसे फंडिंग मिल गई, और इस फंडिंग के बाद इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग थे बहुत नामी गिरामी, जिसमें हमारे जुकरबर्ग जो कंपनी है जो फेसबुक की, उसके भी एक डायरेक्टर यहाँ पर शामिल थे, और भी कई लोग थे। तो इसकी जो ऑडिटिंग की जिम्मेदारी दी थी वो डिलॉयट कंपनी थी, बहुत नामी गिरामी कंपनी थी। उसने उसको 5 साल के लिए ऑडिट किया। अगले 5 साल का जब नंबर आया तो उस अगले 5 साल में अभी हाल ही में 2023 में उस कंपनी ने इसका ऑडिट करने से मना कर दिया। उससे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी जब ऑडिट करती है तो कोई ऐसी चीज़ मांगी जा रही हो जिसकी जानकारी ये नहीं दे पा रहे हों, क्योंकि अगर कोई बात निकल के आती है तो डिलॉयट का भी नाम खराब हो सकता है। अब ऐसे मामले में जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये 2013 में एक्ट जब आया था, कंपनी एक्ट, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ होती थी तो उसके बारे में MCA जो है कार्रवाई करता है। MCA ने बोला कि हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी इस बीच में जब इसने आकाश का अधिग्रहण किया तो देखिए बात आती है कि क्या ये कंपनी डूब जाएगी या नहीं डूबेगी। देखिए, कंपनी का डूबना या ना डूबना उसके पास की फंडिंग और उसमें जो डायरेक्टर्स हैं और जो उसमें टीम है, जो एम्प्लॉय हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आकाश अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सक्सेसफुल चल रहा है। अगर बाइजू के कुछ एवेन्यूज, यानी कि इन्होंने तो लगभग स्कूलिंग के सब कोर्सों को इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, अगर उस जगह पर ये नहीं जा पाते तो आकाश अपने आप में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। और ये फंडिंग लाने के लिए ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं कि आकाश का ये IPO लाके पब्लिक से फंडिंग ले सकते हैं और अपनी कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो कंपनी एकदम से डूब जाएगी या नहीं जो डूब जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। अगर वहाँ के एम्प्लॉय और वो अच्छा मेहनत करेंगे तो हो सकता है कंपनी रिवाइव हो जाए, या आकाश के थ्रू पैसा लाके फिर वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को लेंगे तो हो सकता है। इतने बड़े ब्रांड, बाइजू एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड को अगर जल्दी से कुछ होता है तो 10,000 एम्प्लॉय के आसपास अपने जॉब खो सकते हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्या कर रही है, वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितने लोग क्यों निकाले गए। अगर ये कंपनी डूबती है तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल कंपनी इतनी बड़ी डूबती है जिसके करोड़ों में ऐप डाउनलोड हैं, जिसमें लगभग हर स्टूडेंट ने
जो एवरेज वॉचिंग है वो 50-60 मिनट की कर रखी हो, काफ़ी उसके जो कोर्सेस हैं उस पर काफ़ी टाइम स्टूडेंट वो करते हैं, करोड़ों स्टूडेंट जहां इनरोल हों, आकाश में ही अपने आप में बहुत बच्चे इनरोल हैं। तो ऐसी कंपनी का डूबना बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो किसी भी अफवाहों पर ना जाएं, सब कुछ देखें, धैर्य रखें। अगर आपने वहाँ कोई कोर्स ले रखा है और वो कोर्स आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आपको कंपनी से कोई मतलब नहीं रखना, अपने कोर्स को आप पूरा करिए और ऐसी उम्मीद रखिए कि कंपनी दोबारा से ये रिवाइव होके और बहुत ही अच्छे नए फ्लेवर में जो है ये कंपनी आएगी। और इसके साथ साथ हमें ऐसी कामना भी करनी चाहिए कि ये डूबे ना। तो दोस्तों, ये वीडियो बाइजू कंपनी के बारे में था। कैसा लगा? बहुत संक्षिप्त रूप से इस कंपनी की जो आजकल न्यूज़ चल रही है उसकी जानकारी मैंने दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और भी ऐसे नए नए मैटर्स पे जो वीडियो आते हैं उनको मैं लाता रहूँगा और आपकी जानकारी बहुत कम समय में, बहुत संक्षिप्त और साधारण शब्दों में आप तक पहुँचाता रहूँगा। और वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।